नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम त्रिवेणी कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के पटल पर। पेज का नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा लाइफ एक्सप्रेसेस। जी हाँ, लाइफ यानी जीवन, जो भी बताता है, जताता है, उसी के धारे में हम बहते जाते हैं। तो वही भाव हम प्रस्तुत भी करते हैं। तो लाइफ एक्सप्रेसेस ये पेज है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह का, जिस पर हमारे ग्रुप प्रोग्राम जो होते हैं, जो स्ट्रीम यार्ड से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उनका प्रसारण इस पेज पर होता है। तो इस पेज को आप लाइक करना ना भूलें। और बुधवार काव्य गोष्ठी और गुरुवार हमारा कार्यक्रम है त्रिवेणी, वो इसी पेज पर हम आयोजित करते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ दो नामचीन बहुत ही प्रसिद्ध हस्तियां मंच पर विराजित हैं और मैं उन्हें उनका स्वागत करती हूं और उनको बहुत 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 प्रणाम करते हुए अभिनंदन करती हूं। यह कार्यक्रम त्रिवेणी हम सभी के हृदय के बहुत करीब है। जो भी, चाहे वो हमारे श्रोतागण हों या फिर हमारे अतिथिगण हों, सबको ये कार्यक्रम बहुत भाता है क्योंकि इस कार्यक्रम के 3 भाग होते हैं। इसीलिए 3 कलाकार, 3 रचनाकार इसका हिस्सा होते हैं और 3 ही इसके भाग हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है त्रिवेणी। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय सरोजनी कौशिक जी जुड़ गई हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ और उन्होंने लिखा है अब जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत सरोजनी जी आपका। आप सभी आते हैं तो हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाता है और आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जब बड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उसका निश्चित ही परिणाम भी बहुत सुंदर होता है। चलिए जी, और हमारे साथ आज मंच पर उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गीतकार, कहानीकार, आदरणीय प्रिय उमंग सरीन जी दिल्ली से। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवित्री आदरणीय रंजना मजूमदार जी, जो गीतकार भी हैं और मैं कहूँगी बहुत ही सुंदर जिनकी गायकी भी है, एक अलग पुट लिए हुए। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और परंपरा के अनुसार माँ शारदे को नमन करते हुए मैं उनके चरणों में 2 दोहे समर्पित करती हूँ। मातु शारदे दीजिए अमित सृजन उपहार, मातु शारदे दीजिए अमित सृजन उपहार, कटुवाणी बोले नहीं और उपजे सुविचार, और उपजे सुविचार, वाणी की झनकार से सृजित हो रहे छंद, वाणी की झनकार से सृजित हो रहे छंद, सप्त सुरों के नाद से प्रेरित हैं कवि वृंद रे प्राणी, प्रेरित हैं कवि वृंद। जय माँ शारदे। तो माँ शारदे को प्रणाम करते हुए हमारी जो मुख्य अतिथि हैं दोनों, उनको प्रणाम करते हुए जय माँ शारदे। और उपस्थित सभी श्रोतागण जो हमारे साथ प्रबुद्धजन और मित्रजन जुड़े हैं या जुड़ेंगे, उनका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सरोजनी कौशिक भी जुड़ी हुई हैं लगातार, वंदना घोष जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके 3 भाग हैं और पहला भाग जो है, मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो
नहीं, मगर ए हंसी इनको उनको जब से देखा, शायरी आ गई। वाह वाह, क्या अंदाज है, वाह वाह वाह। तो नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों शायरा जो हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ प्रिय रंजना मजूमदार जी को इस परिचय के साथ। उनका सबसे पहले मैं परिचय दूंगी, छोटा सा परिचय दूंगी, सब जानते हैं इनको। और हमारे मंच की जिसे कहते हैं ना, स्टार कलाकार हैं ये, मल्टी टैलेंटेड हैं ये। और पीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अंग्रेजी की शिक्षिका हैं, मन से साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी 4 भाषाओं में लिखती हैं। लोकगीत, गीत, गजल, भजन, कविताएं सभी विधाओं में इनकी कलम चलती है। और गायकी की तो क्या ही मिसाल दें, पुरानी जो सिंगर हैं, हीरोइन हैं, वो सब याद दिला देती हैं जब ये गाती हैं। और खुद भी हीरोइन लगती हैं पुराने समय ओए, की, निम्मी, संध्या, वो सब याद आते हैं। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हेमा बस मालिनी। आपने बहुत बटरी हाँ, करने वाली ये और कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 2 एकल काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत सारे साझा संकलनों में इनकी सहभागिता रही है। हस्तकलाओं, ललित कलाओं में इनका हुनर बोलता है, इनकी तूती बोलती है, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, वो आर्ट का हो, ड्राइंग का हो, कैंडल मेकिंग हो, और भी कढ़ाई हो, सिलाई हो, मतलब क्या नहीं करती हैं। और जिसमें भी ये करती हैं, वो एकदम से उसमें इतनी फाइन फिनिश होती है कि बस देखते ही रह जाएं हम। और प्रदर्शनियों में भी हिस्सा लेती हैं और बहुत 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 टैलेंटेड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं इन पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ आपकी रचना के लिए। सावन की है फुहार, भीगी भीगी बयार, छाया मन में खुमार, मेरे प्रिय आओ। सावन की है फुहार, भीगी भीगी बयार, छाया मन में खुमार, मेरे प्रिय आओ। मन की सुन लो गुहार, प्रीत भरी है पुकार, साजन बन गीतकार, गीत मधुर गाओ, गीत मधुर गाओ। तो आपका बहुत क्या बहुत बात, स्वागत है क्या जी, क्या स्वागत। बात है। इतना कुछ आपने बोला तो एक समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि इतना जब बोल दिया जाता है तो मैं बिल्कुल निशब्द हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। आगे वाला हमारे जो श्रोतागण जुड़े हैं वो भी पता नहीं क्या सोच रहे हो कि आज इसको हुआ क्या है, संचालिका को हमारी कुछ ज्यादा ही चढ़ी लग रही है। जब मित्र आते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, चंचलता, उमंग, और वो जो क्या कहते हैं, उमंग तो सब कुछ होती ही है, उमंग तो बढ़ होती है, जाती है। बात सही है। मंच को नमन, और हमारी प्रिय कविता को, संस्थापिका को बहुत बहुत प्यार भरा आशीर्वाद भी, और मेरी प्रिय सखी उमंग, आपको भी बहुत बहुत प्यार मेरा। आपने जैसे कहा कि अपनी रचना, मैंने कुछ और सोचा था, पर जब आपने ये सावन और मियाँ मेरे पिया घर आए और ये सब बोला, तो मुझे लगा कि चलो कुछ दूसरा ही करते हैं। जो मैंने सोचा था वो नहीं, कुछ दूसरा। लेकिन उसकी 4 पंक्तियां मैं कह रही हूँ सिर्फ, आऊंगी फिर अपनी पुरानी पे जो मैंने सोचा था। मोरी भीगी कोरी चुनरिया, मोरी भीगी कोरी चुनरिया, साजन तुम ना आए, साजन तुम ना आए, सावन उतरा मोरे अंगना, सावन उतरा मोरे अंगना, जिया मोरा घबराए, साजन तुम ना आए, साजन तुम ना आए, मोरी भीगी। तो ये मैंने सोचा था, लेकिन मैंने एक नया गीत लिखा था, तो मेरा मन है कि उसका श्रीगणेश यही किया जाए,
हालांकि जैसा मैं हर बार करती हूँ, हर बार एक नया लाओ, सुर वुर उसके बने नहीं होते हैं उस समय तक, पर मजा आता है गिनी पिग की तरह आपको इस्तेमाल करने में। और स्वागत है, स्वागत है। साथ में हमारे दर्शकों से मैं माफी मांगती हम हूँ कुर्बान, क्योंकि स्वागत स्वागत। हम सब लोग कह एक रहे हैं नया और झूले रह गए सावन के, तो भाई झूले वूले सब छींटे लाओ। छींटे पड़ गए। ऐसी बातें न करो तुम, ऐसी बातें न करो तुम, कि दिल जला जाता है। ऐसी बातें न करो तुम, कि दिल जला जाता है। खामोशी की जुबान पर भी जलजला आ जाता है। ऐसी बातें न करो तुम, कि दिल जला जाता है। दीनों दुनिया की खबर तुमको भी है, हमको भी। दीनों दुनिया की खबर तुमको भी है और हमको भी। वक्त के साथ फिर भी यहाँ चला जाता है। ऐसी बातें न करो तुम, कि दिल जला जाता है। आए भी हो अब भी, हाँ, आए भी हो अब ही, जाते भी हो अब ही। आए भी हो अब ही, जाते भी हो अब ही। खबर क्या है तुम्हें कि, खबर क्या है तुम्हें कि, मन मेरा चला जाता है। ऐसी बातें न करो तुम, कि दिल जला जाता है। एक तारा भी अब तलक डूबा नहीं, एक तारा भी अब तलक डूबा नहीं। वो देखो आसमां पर, वो देखो आसमां पर, चांद कैसा खिला जाता है। ऐसी बातें न करो तुम, कि दिल जला जाता है। ऐसी बातें न करो तुम। आखिरी बंद है। उम्र भर की तड़प, हाँ, हाँ, उम्र भर की तड़प, उम्र भर की तड़प, उम्र भर की तड़प, उम्र भर की तड़प नजर में समाई हुई है। उम्र भर की तड़प नजर में समाई हुई है। सांसों की प्याली में, सांसों की प्याली में इंतजार घुला जाता है। यूं यूं ना बातें करो तुम, कि दिल जला जाता है। खामोशी की जुबान पर भी जलजला आ जाता है। ऐसी बातें न करो तुम। वाह वाह वाह, क्या क्या बात बात है। क्या बात।
बहुत बढ़िया, एक्सपेरिमेंट बहुत ही आपका सुंदर, सफल किया, बहुत ठीक बढ़िया, लगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत और बिल्कुल धुन बिल्कुल परफेक्ट थी, कहीं कहीं फिसली नहीं कहीं भी। बहुत हो सुंदर गए, सुर लगे हो आपके। गए हम। हो गए। और क्या क्या टिप्पणियां लिखा आई हैं, था अपने लिखा अंदाज। था, अभी बैठ के सोचा उसको गा के एक बार तो देख लूं कहाँ अटक रही हूँ, बिल्कुल, क्या हो रहा है। बस, हाँ, शब्द भी बहुत बहुत अच्छा, सुंदर और गाने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। और हमारे साथ बहुत सारे प्रबुद्ध रचनाकार और मित्रजन जुड़ गए हैं। हमारे साथ सोनिका गोस्वामी जी मथुरा से जुड़ गई हैं, हमारे साथ रेणुका आनंद जी पश्चिम बंगाल से, डॉक्टर अमरीन वर्मा जी की उपस्थिति है। मैं सभी को नमन करती हूँ और कृपया जुड़े रहिएगा क्योंकि आज बहुत 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 सुंदर सुरों की बरसात होने वाली है इस मंच पर। सविता जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुभाष सिंह सर जुड़ चुके हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है, उनको भी नमन करती हूँ। सरोजनी दीदी और वंदना घोष जी लगातार बने हुए हैं और बहुत सुंदर गायकी आदरणीय रंजना जी, रेणुका जी लिख रही हैं। सुभाष सर कह रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति। सोनिका जी कह रही हैं सांसों की प्याली में दिल दिल घुला जाता है। वाह वाह वाह! तो उन्होंने आपकी ये पंक्ति लिखी है। सभी बहुत आनंद ले रहे हैं और इस आनंद को एक और पायदान बढ़ाते हैं, आपको ले चलते हैं आगे। हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली से ही हमारी प्रिय मित्र और इस मंच की कहना चाहिए दूसरी स्तंभ, जो इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर गई, आदरणीय उमंग सरीन जी, और मंच को भी लगातार ये आशीर्वाद देती हैं और इनके इन सभी आप सभी के जुड़ने से मैं कहती हूँ ये आगे बढ़ रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब मैं चलती हूँ, इनका बहुत ही छोटा परिचय दूंगी। सब जानते हैं शिक्षा व संप्रति बीएससी एमए बीएड हैं आप। शिक्षिका, कवित्री, लेखिका, समीक्षक, संपादक हैं। गीत, माहिया, दोहे, कहानी, कविताएं व विविध विधाओं में आपकी कलम चलती है। आपके गीत, कहानी और माहिया तो बहुत जगत फेमस, कहना जगत जाहिर है, सबको पता है कि इसमें आप पारंगत हैं, बहुत विशेषता है आपकी ये। प्रकाशित पुस्तकों की बात करूं तो एकल काव्य संग्रह आपके 4 प्रकाशित हो चुके हैं, 2 एकल कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 20 से अधिक साझा संकलन में आपने प्रतिभागिता की है और 8 साझा कहानी संकलनों में भी आपने हिस्सा लिया है। तो क्या बात है। और इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। वे मुस्कुराएं तो सब मीत बन जाएं, वे मुस्कुराएं तो सब मीत बन जाएं, वे गुनगुनाएं तो मृदु गीत बन जाएं, वे मन की लिखें तो बनती है कहानी, देखें शायद आज फिर नई दास्तां बन जाए। वाह देखें वाह 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 शायद आज फिर नई वाह, दास्तां बन जाए। बहुत 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 स्वागत है अच्छा आपका कविता, उमंग सरीन जी। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद, कविता, बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए स्वागत है और ये अब मंच स्टेज आपका है। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। और आप कह रहे हैं कि ना एक दास्तान बन जाए, तो आज नई दास्तान तो ये है कि मैं आराम से बैठी हुई हूँ कविता जी सारा काम कर रही हैं, जबकि मुझे उनका स्वागत करना चाहिए था क्योंकि वो कभी कभी आती हैं, लेकिन जो भी है आज मैं आराम कर रही हूँ और वो काम कर रही हैं। तो मंच पर उपस्थित आप दोनों को मैं बहुत ही स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ और पटल के उस तरफ जो हमारे मित्रगण जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और जैसे कि आपने अपनी गजल में बात की कुछ चांद तारों की, तो मैं भी एक पुराना, बहुत पुराना गीत है, उसी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुरमई शाम का गीत है, सुरमई शाम है तो सुरमई शाम का गीत है। स्वागत। रंजना जी ने सुना हुआ है और उन्हें पसंद है ये गीत। फिर से सुनेंगे। जी। एक शाम सुरमई सी है, थोड़ी थोड़ी ढलती, एक शाम सुरमई सी है, थोड़ी थोड़ी ढलती, एक झील के किनारे रही चांदनी टहलती, एक शाम सुरमई सी। दृश्य देखें। चंदा है जाल फेंके,
रश्मि के बुन के धागे, चंदा है जाल फेंके, रश्मि के बुन के धागे, मन प्राण में सखी रे, बिरहा की अग्नि जागे, अधरन पे धुन्हिए की, आने को है मचलती, एक झील के किनारे, रही चांदनी टहलती एक शाम। कोई दर्पण हो गया है, नीले कांच सा ये पानी, कोई दर्पण हो गया है, चमकते कांच सा ये पानी, लहरें छुए किनारा, बाँचे कोई कहानी, मंथर गति से सुधियाँ, मंथर गति से सुधियाँ, मन में जाए हैं उतरती, एक झील के किनारे, रही चांदनी टहलती। अंतिम बंद है। पुरवाई कर रही है लताओं से आलिंगन, पुरवाई कर रही है लताओं से आलिंगन, एक बदरी दे गई है चंदा को मीठा चुंबन, किरणों की देह जल को, किरणों की देह जल को, छू छू के है पिघलती, किरणों की देह जल को, छू छू के है पिघलती, एक झील के किनारे, रही चांदनी टहलती, एक शाम सुरमई सी है थोड़ी थोड़ी ढलती, एक शाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, क्या बात है। मतलब बहुत सुंदर शब्द चित्र विनीता शर्मा दीदी जुड़ गई हैं, उनका मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करती हूँ। लिख रही हैं वो ये बात, और रेणुका जी लिख रही हैं, एक झील के किनारे अद्भुत शब्द भाव का संयोजन, उस पर आपकी प्रस्तुति लाजवाब। डॉक्टर दमयंती शर्मा दीदी जुड़ गई हैं, आदरणीय, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अलका शर्मा जी की उपस्थिति हुई है, आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं, वाह 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 लाजवाब। तो इतने सब बड़े गुणीजन जब कह दें लाजवाब, तो समझ जाइए कि कितनी सुंदर प्रस्तुति रही। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का इस मंच पर, और कहीं मत जाइएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, पहला ही राउंड चल रहा है, और मैं जल्दी से चाहती हूँ कि मैं रंजना जी को बुलाऊं, ताकि सब जो उपस्थित हैं वो इनके गीत का या इनकी कविता का आनंद उठा सकें। तो बिना किसी भूमिका के मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और बस छा जाएं। स्वागत आपका रंजना जी। कविता, अब मैं सोच रही थी कि एक गीत तो हो गया, तो मैं कविता के इस मंच पर एक कविता ही करूं। बिल्कुल, स्वागत है, बहुत स्वागत। और ये भी छंदबद्ध नहीं है, क्योंकि आपका मंच भी कोई ऐसा बंधा हुआ मंच नहीं है मेरे लिए कि मैं ये करूं या ना करूं। हम सबको हर तरह की स्वतंत्रता। मेरा पहला प्यार, अगर मैं सच कहूं तो मेरा पहला प्यार कविता है। बस नाम जिसका हो तो होना ही है। जी, स्वागत स्वागत। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है सरिता। सरिता।
ओरी सरिता, ओरी सरिता छाई तुझ पर करुणाई, ओरी सरिता छाई तुझ पर करुणाई, रुक रुक मचल उठती, रुक रुक मचल उठती, कामिनी सी कमर लचकाई, कामिनी सी कमर लचकाई, लेकर तूफान अपने चढ़ते यौवन का, लेकर तूफान अपने चढ़ते यौवन का, क्षितिज तक लटें बिखराई, क्षितिज तक लटें बिखराई, अभी लजाई नवोढ़ा सी, अभी लजाई नवोढ़ा सी, अभी है प्रीत रंग में रंगी, चमके उजाले में सूरज के, चमके उजाले में सूरज के, तेरी पनीली सतरंगी काया, चमके उजाले में सूरज के, तेरी पनीली सतरंगी काया, खुमार जाने किसके प्रेम का, खुमार जाने किसके प्रेम का, मदमस्त पवन से होड़ लगाई, मदमस्त पवन से होड़ लगाई, तू उछले अंबर छूने को, तू उछले अंबर छूने को, तू मचले जंगल वन भटकने को, तू उछले अंबर छूने को, तू मचले वन जंगल भटकने को, बन 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 जोगन गांव गांव गली गली, बन जोगन गांव गांव गली गली, बंजारन सी झांकती ताकती, फिरती नगर नगर डगर डगर, फिरती नगर नगर डगर डगर, ढलती सांझ उगता सूरज, दोनों समय, ढलती सांझ उगता सूरज, सब तेरे अनुरागी, सब तेरे अनुरागी, फिर भी ढूंढे जाने तू किस विराट की माया, तुझ पर ये कैसा प्रीत का रंग छाया, जाने किस प्रीत का रंग छाया, एकाकार कब कर सब जलथल, एकाकार कर सब जलथल, अपने प्राणों का पूजन पुष्प किया अर्पित, अपने प्राणों का पूजन पुष्प किया अर्पित, गंभीर महासागर के तट, गंभीर महासागर के तट पर उसके अंक पाश में जा समाई, उसके अंक पाश में जा समाई, ओरी सरिता, ओरी सरिता, पिया मिलन की हो तुझको बधाई, पिया मिलन की हो तुझको बधाई। बस इतनी छोटी सी कविता थी मेरी। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, पूरी नदी की आपने आत्मा दिखा दी हमें, बहुत सुंदर। और हम बह रहे थे आपकी कविता के साथ, क्या बिल्कुल बात नदी है, की धारा बन के। स्रोत और था देखिए कविता में, इसका मतलब स्रोत था। बिल्कुल। और देखिए इतनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां आई हैं आपके लिए। और लिखा है, दमयंती जी कहती हैं कि दीदी कहती हैं कि शानदार, और आप एक सेकेंड, बहुत सुंदर रचना, अति सुंदर प्रस्तुति रंजना जी। और दमयंती दीदी लिख रही हैं, कविता जी आपसे मिलने के बाद हमारा प्यार भी कविता के लिए और भी बढ़ गया है। धन्यवाद दीदी, ऐसा प्यार बना के रखिएगा। सुंदर रचना रंजना जी वो कह रही हैं, दमयंती दीदी कह रही हैं, अलका शर्मा जी कह रही हैं, ढलती सांझ उगता सूरज सब तेरे अनुरागी, बहुत खूब। और हमारे साथ बहुत ही श्रेष्ठ छंदकार महेश्वरी कनेरी जी जुड़ी हुई हैं, वो लिख रही हैं सुंदर। और वह अभी जुड़ी हैं, वो उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। कृपया बने रहिएगा, बहुत सुंदर अभी रचनाएं होने वाली हैं। और सोनिका जी सबके टिप्पणियां लगातार, अविता शर्मा दीदी लिख रही हैं, सुंदर सृजन, शब्द संयोजन बहुत सुंदर। और डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, खूबसूरत सरिता उन्होंने लिखा है, धारा में बह रहे हैं हम, दमयंती दीदी लिख रही हैं। तो देख लीजिए, मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी, सबके भाव वही हैं। और कविता का एक अलग आनंद होता है, मैंने देखा है, उसके अलग भाव होता है। और अब मैं बहुत शीघ्रता से बुलाती हूँ अपनी प्रिय सखी कहूँ या मैं कहूँ कि प्रेरणा स्रोत मेरी उमंग जी, मैं उनको बहुत प्यार से आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी रचना से हमें रूबरू कराएं। स्वागत आपका। बहुत ही सुंदर और प्यारा संचालन कर रहे हो आप कविता जी, और सच में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हमेशा ही मुझे आपका अंदाज बहुत ही भाता है, बहुत सुंदर। और मुझे ये बताएं कि गीत रखूं या कविता रखूं, थोड़ा सा बताएं। बिटिया वाला एक सावन का गीत है, अगर वो सुनना चाहें, या कविता। रंजना जी गीत करो, जी? गीत गीत करो। ठीक, मैं कविता के बैठी थी, ठीक है।
ये गीत सुनाती हूँ एक तरह से लोकगीत की तरह से। मुझे लगता है बहुत लोगों ने सुना हुआ है। कोई बात नहीं, ये मौसम और माहौल ऐसा है, सावन आए तो मतलब वो गीत याद आता है हमें आपका। स्वागत। बिटियारी सावन की रुत आई, बिटियारी सावन की रुत आई, तुम्हें लिवाने भेज रही हूँ, तेरे बाबा तेरे भाई, हो सावन की रुत आई। पहले जमाने में ऐसे हुआ करता था। तेरे बिना तेरे बिना सुना बाबुल का अंगना, गुमसुम है अमराई, निम्बिया पे झूले पड़े मोरी बिटिया, याद मुझे तेरी आई, हो सावन की रुत आई, बिटियारी सावन की रुत आई। माँ क्या क्या सहेजती है। सहेज रखे हैं तेरे गुड़िया पटोले, जिन संग तू खेली मुस्काई, सहेज रखे हैं तेरे गुड़िया पटोले, जिन संग तू खेली मुस्काई, और भालू बिना भालू कब से ना नाचा छमा छम, बंदर ने ताली ना बजाई, हो सावन की रुत आई, बिटियारी छोड़ गई तू खूंटी पे टंगी, तेरी चुनरिया धानी, उसमें से झांकती लगती तू, अब तक न मैंने हटाई, हो सावन की रुत आई। जिस खूंटी पे बिटिया छोड़ गई थी अपनी चुनरी, मैंने अभी तक नहीं उठाई। दूर बहुत तेरे पी की नगरिया, कोसों पथ की लंबाई, और बिकल हो मनवा पूछे, दूर देश क्यों बियाही, हो सावन की रुत आई, बिटियारी सावन की रुत आई। भेज रही हूँ
तुमको चिट्ठियां भेज रही हूँ, भेज रही हूँ तुमको चिट्ठियां, अखियां भर भर आई, थोड़ी को तुम ज्यादा समझना, इतना ही लिख पाई हो, सावन की रुत आई, बिटियारी सावन की रुत आई, तुम्हें लिवाने भेज रही हूँ, तेरे बाबा तेरे भाई। ओ बहुत शुक्रिया। बहुत भावपूर्ण गीत, मन स्पर्शी, और खुद भी मुझे लगता है उमंग जी बहुत भावुक हो गई हैं। बीच बीच में 2 बार लगा मुझे कि आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं वो भाव, माँ याद आ गई होगी, बेटी भी याद आ गई होगी, सारी मिली जुली यादें, अब खुद की तो याद होती ही है साथ में। और इतने ही सुंदर टिप्पणियाँ भी आई हैं, सब भावुक हो रहे हैं, हृदय स्पर्शी। दमयंती दीदी लिख रही हैं, अलका जी भी लिख रही हैं हृदय स्पर्शी भावपूर्ण गीत, रीता शर्मा दीदी लिख रही हैं आज बहुत ही समृद्ध मंच नमन, बहुत सुंदर। दमयंती दी लगातार टिप्पणियाँ लिख रही हैं। रेणुका आनंद जी लिख रही हैं, वाह बहुत सुंदर, मधुर आवाज़ उमंग मैम। और कुछ कमेंट्स जो हमारे साथ उपस्थिति हुई है उषा उमेश गुप्ता जी की, बेंगलुरु से, बहुत ही छंद विशेषज्ञ मैं इनको मानती हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं, भाव भी बहुत अच्छा लिखती हैं। डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी लिख रही हैं, शानदार प्रस्तुति। सरोजनी दीदी लिख रही हैं, उमंग बहुत मार्मिक गीत। तो बहुत सारे, सभी मुझे लगता है उस दौर में पहुंच गए जब माँ ने विदा किया होगा, या ऐसे भाई और पिता लेने आए होंगे पहली बार सावन में जब आते हैं, तो शायद यही भाव होते होंगे। तो बहुत सुंदर आपने पुराने उस दृश्य को फिर से हमारे समक्ष रखा, बहुत सुंदर रिश्ता होता है। रेखा अग्रवाल जी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। वो उन्होंने सुना है आपका गीत, कह रही है वाह बहुत सुंदर मधुर आवाज उमंग मैम। तो आप सभी का स्वागत, हृदय से वंदन कि ये जो टिप्पणियां हैं ये हमें जीवन देती हैं, ये हमें सांस देती हैं, कि ताकि ऑक्सीजन मिलता है हमें, और फिर अगली जो सृजन है उसके लिए प्रेरणा मिलती है इन टिप्पणियों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए और इतनी सुंदर टिप्पणियों के लिए। तो दोनों को का आभार प्रकट करती हूँ, और अब मेरी बारी आ गई है। मैं बुलाती हूँ आपको कविता जी, मैं आपके लिए 4 पंक्तियां देती हूँ और बहुत ही स्नेह और सम्मान से मैं आपको बुलाती हूँ, आपके लिए खास। फिर कोई लगा रहा है काजल सुरमई आंखों में, फिर कोई लगा रहा है काजल सुरमई आंखों में, लो फिर गिर रहे हैं भाव आसमान में बादलों के, लो फिर गिर रहे हैं भाव आसमान में बादलों के, और कोई संवारता है जुल्फें सरे शाम कुछ ऐसे, कोई संवारता है जुल्फें सरे शाम कुछ ऐसे, अंगड़ाई ले रहे हो बदन जैसे साहिलों के, अंगड़ाई ले रहे हो बदन जैसे साहिलों के। तो आपकी जुल्फों को देख, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया और अपनी सवारी यस, बिखरा के गुलशन। प्यार से मैं आपको बुलाती हूँ। बहुत धन्यवाद। हूँ, और मैंने खुद अपना माइक बंद कर लिया था क्योंकि हर बार मैं यही कर रही थी ना मैंने खुद माइक बंद कर लिया था। चलिए गीत प्रस्तुत करती हूँ, और जैसे रंजना जी ने कहा था बिल्कुल नया है, पहली बार प्रस्तुत कर रही हूँ, धुन भटक जाए तो माफ कीजिएगा। छेड़ो कोई मधुर रागिनी, गीत उसे कर दो, छेड़ो कोई मधुर रागिनी,
गीत उसे कर दो। कविता कहती मौन कलम से, पूर्ण मुझे कर दो। कविता कहती मौन कलम से, पूर्ण मुझे कर दो। छेड़ो कोई मधुर रागनी, गीत उसे कर दो। दरक रही है देह धरा की, हृदय कांप तड़पे। काल लीलता हरित रूप को, तृण तृण को हड़पे। दरक रही है देह धरा की, हृदय कांप तड़पे। काल लीलता हरित रूप को, तृण तृण को हड़पे। मेघ बरस कर सलिल प्रीत से, मेघ बरस कर सलिल प्रीत से, तृप्त उसे कर दो। कविता कहती मौन कलम से, पूर्ण मुझे कर दो। छेड़ो कोई किसी बीज पर बूंद पड़े जो, टूटेगी जड़ता। उर की अकुलाहट में होगी जीवन की क्षमता। किसी बीज पर बूंद पड़े जो, टूटेगी जड़ता। उर की अकुलाहट में होगी जीवन की क्षमता। सुप्त स्वरों पर तनिक बरस के, सुप्त स्वरों पर तनिक बरस के, डाभ उन्हें कर दो। कविता कहती मौन कलम से, पूर्ण मुझे कर दो। छेड़ो कोई, ढाब का मतलब होता है अंकुर, तो उसे अंकुर बना दो। निर्झर सूखे सरिता सूखी, विनती सब करते। सागर गढ़ता निश दिन तुमको, तुम किससे डरते। निर्झर सूखे सरिता सूखी, विनती सब करते। सागर गढ़ता निश दिन तुमको, तुम किससे डरते। आज बहाकर पीर हृदय की, आज बहाकर पीर हृदय की, अमर उसे कर दो। कविता कहती मौन कलम से, पूर्ण मुझे कर दो। छेड़ो कोई मधुर रागिनी, गीत उसे कर दो। कविता कहती मौन कलम से, पूर्ण मुझे कर दो। धन्यवाद। क्या बात है,
एकदम बहुत निशब्द, मैं बहुत तो सुंदर। निशब्द, इतनी उत्कृष्ट एकदम साहित्यिक रचना, इतने सुंदर शब्द, उतनी ही सुंदर साथ ही इतनी आपने, भावपूर्ण, इतनी हाँ भावपूर्ण। बहुत बहुत भावपूर्ण, बहुत बहुत कविता धन्यवाद। कह कलम से पूर्ण मुझे कर दो। बहुत सुंदर तो गीत तब आपका, बहुत बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। और आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया तो समझिए अब तो मैं बाद में डांस करने वाली हूँ, नाचने वाली हूँ। हाँ, बहुत बहुत खुश हो बहुत जी। एकदम निशब्द हूँ मैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड में, थोड़ा फिल्मी हो जाए और पूरा फिल्मी हो जाइए। और मैं बहुत शीघ्रता से रंजना जी को पुकारती हूँ कि वे आएँ और इस पूरे मंच को फिल्मी कर दें। जी बहुत फिल्मी धन्यवाद। हमारे कथन। साथ लगातार जुड़े हैं, अखिलेश सिंह जी जुड़ गए हैं, वाह-वाह कह रहे हैं, धन्यवाद आपका। अलका शर्मा जी लाजवाब कह रही हैं, वंदना घोष जी कह रही हैं अद्भुत रचना, कविता जी और रेखा अग्रवाल जी भी जुड़ी हुई हैं, वे भी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कृपया कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये राउंड हमारे लिए क्या कहते हैं, हमारा सबसे पसंदीदा राउंड है और इसमें हम बचपन में लौट जाते हैं, पुराने दिनों में लौट जाते हैं। बहुत स्वागत रंजना जी। देखिए देखिए बिल्कुल कविता सही जी, है। नीता जी आपके लिए क्या कह रही हैं कि आपकी कलम तो पहले से ही मुखरित है। कितना सुंदर धन्यवाद, लिखा। सभी बहुत आपके बारे धन्यवाद दीदी। सही हाँ, दीदी का सही आशीर्वाद बात है। मिला और मीनाक्षी गर्ग जी की उपस्थिति हुई है, उनको अभी मैं स्वागत करती हूँ। जी रंजना जी। फिल्मी, फिल्मी का मतलब फिल्मी गीत का मतलब मेरे लिए तो पुराने ही गीत हैं। नए गीत कुछ ध्यान में रहते ही नहीं है। सच बात तो ये है। ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी जाने क्यों वो टिकते नहीं दिमाग में। और ये गीत जो मैं जैसे गाने जा रही हूँ, आप हर एक कोई जानते होंगे, और इतना पुराना गीत है फिर भी सबकी जुबान पे अभी भी है। मिस्टर एंड मिसेस 55 का एक हाँ, स्वागत स्वागत। सारे गाने तो बहुत अच्छे थे। ये बहुत एक प्यारी पिक्चर। मज़ाहिया गीत है जो जॉनी वॉकर पे है। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो कि होने लगी शाम रे, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले दो चराने जिगर मेरा फेर दे, ले दो चराने जिगर मेरा फेर दे, ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताएं जमादार से, ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताएं जमादार से, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, बातें हैं नजर की नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी,
बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी आंखियों से डर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। हमारे पास है। हमारे पास सच में हो भी सकता है। बिल्कुल हमारे पास है। और आप दोनों ही जिगर चुराने वाले लोग हो। बिल्कुल बहुत स्मार्ट लोग हैं हम लोग, कैसे चुराते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। सही बात है। और बहुत सुंदर एक कमेंट आया जो मैं आपको बता देती हूँ। ये सभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विनीता जी ने कहा आप जो भी गा लेते हैं वो गीत बन जाता है। ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए रंजना जी। अरे वाह, ये देख तो गीत लीजिए। है ही। नहीं ये तो है, लेकिन उन्होंने लिखा कि अच्छा, आप जो भी गाते हैं वो गीत बन जाता है, तो मतलब बस कमाल है। देखिए इतनी बड़ी बात कही है तो समझ बहुत जाइए बड़ी कि बात है। मेरी बहुत तरफ बड़ी से बात बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी और सभी श्रोताओं है। को। सभी सुषमा जी अद्भुत अद्भुत, मीनाक्षी शानदार प्रस्तुति, सुंदर गायन। मैंने लिखा है इधर आ गया है जी, ये विनीता जी कह रही हैं। और सरोजनी जी दीदी कह रही हैं बहुत सुंदर गाने का चुनाव रंजना, और तुमने बहुत मस्ती से गाया। तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां आई हैं। और चलिए अब जल्दी से मैं चलती हूँ उमंग जी की ओर और देखते हैं उनके फिल्मी पिटारे से क्या निकलता है। स्वागत आपका उमंग जी। हाँ ठीक है जी। फिल्मी गाने की पिटार, असल में मैं 2 गीत गा चुकी हूँ। मैं थोड़ा थक गई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा गाऊंगी तो सही। थोड़ा सा मैं जो आज गीत लेके आई हूँ मेरे सनम फिल्म का है। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, मोहम्मद रफी ने गाया है और संगीतकार हैं ओपी नैयर जी। गाना है अपने समय का। जी। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की और एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शोखियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकार तो चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की और एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी अदा तो किस कीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ए दिले नदा, असर भी हो रहेगा उस हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की और एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या पुकारा आपने, वाह। इतना ऐसे पुकारा कि देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर टिप्पणियां आ गई हमारे पास। सदाबहार गीत का चयन चयन मीनाक्षी जी लिख रही हैं, विनीता जी कह रही हैं वाह वाह उमंग जी, और सरोजनी दीदी कह रही हैं वाह वाह उमंग, पुकारता चला हूं मैं। वंदना जी लिख रही हैं लग रहा है अभिनेता विश्वजीत सामने आ गए, और पुकारता चला हूं बहुत सुंदर गीत। सुषमा जी लिख रही हैं अति सुंदर सुंदर बहुत सुंदर, तो बहुत अनुपम प्रस्तुति। मीनाक्षी जी लिख रही हैं, तो लगातार टिप्पणियां आ रही थी। और वो अब कहीं ना कहीं उषा उमेश गुप्ता जी भी लिख रही हैं वाह वाह आदरणीय उमंग जी हमेशा की तरह सुमधुर। क्या बात। बहुत शुक्रिया सभी सभी जी मित्रगणों का और रचनाकारों साहित्यकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल।
और मैं भी अब जल्दी से अपना गीत सुनाती हूँ। और गीत है गाइड गाइड फिल्म से। म्यूजिक डायरेक्टर हैं सचिन देव बर्मन जी। और उनका तो आपको पता ही है, श्रेष्ठ मतलब कहना चाहिए आइकन है वो अपने ज़माने के। और लिरिक्स शैलेंद्र जी के हैं और मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है। तो बहुत ही सुंदर गीत है और मेल वॉइस में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ काम बन जाए मेरा। दिन बिल्कुल बनेगा। ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही बरसात, खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे तुम पास हो कितनी, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों है मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। वाह, ये था, एक कोशिश थी जिसमें मैं बीच जिसमें में आप अटकी। कामयाब नहीं। जी बहुत सफल धन्यवाद। कोशिश, बहुत सफल कोशिश थी, कोशिश ही कह हाँ, सकती है। धुआंधार बिल्कुल। कोशिश थी, धुआंधार। जी, चलिए और बिल्कुल अब शीघ्रता से हम बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है कुछ सीखें और सिखाएं। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ रंजना मजूमदार जी को कि वे अपने भावों से हमें परिचित कराएं। हमारे साथ उपस्थिति हुई है नई उपस्थिति आदरणीय अतीक फतेहपुरी जी की उपस्थिति हुई है। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। और लगातार जुड़ी हुई है मीनाक्षी जी, सुषमा जी, विनीता शर्मा दी और सरोजनी दी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश सिंह जी भी कह रहे हैं बहुत सुंदर। जी बिल्कुल। रीता जी लिख रही है ये शाम ना जाए, डूब गए हम। बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ रंजना मजूमदार जी को। स्वागत। कुछ सीखें और सिखाएं, बड़ा ही सुंदर टाइटल है इसका। लेकिन एक एक चीज है कि क्या हम सिखाने लायक हैं कि जिंदगी ही कटेगी सीखते सीखते। सीखने की तो कोई उम्र भी नहीं होती, ना सीखने का कोई अंत होता है।
तो मुझे ये लगता है कि हम सब सारी जिंदगी भर विद्यार्थी ही रहते हैं। अब वो विद्या किस 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 क्षेत्र की है, और बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैं किस विद्या की बात कर रही हूँ, क्या हम पढ़ते ही रहें सारी जिंदगी? ये बात नहीं कर रही मैं। पढ़ाई भी ठीक है और हाँ, पढ़ते रहना भी अच्छा है। मैं इस समय एक बड़ी साधारण कॉमन सी एक समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो है कि बढ़ी हुई उम्र में अपने को व्यस्त कैसे रखा जाए। अब बहुत समय होता है, जैसे मेरी ही उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो खलती है, किसी चीज की कमी रहती है। जैसे मैं पुराना एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मेरी सासू माँ को मैंने देखा था, इवन मेरी माँ को देखा मैंने, मेरी बड़ी भाभी थी काफी ज्यादा उम्र की, उनको देखा था मैंने, औरों को कईयों को देखा है कि हमेशा ये होता है कि उनके पास कुछ करने को नहीं है इस उम्र में, और वो चाहते हैं कि उनके साथ में हम बातें करें, हर समय बैठे उनके पास, जो कि यंग एज वालों के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, घर गृहस्थी होती है, नौकरी होती है, अपने दोस्त भाई बंद होते हैं। कहाँ तक किसी एक उम्र दराज व्यक्ति को एंटरटेन किया जाए, इस तरह से हम कह सकते हैं। उस समय मुझे लगता है कि नहीं, अपनी कोई हॉबी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। इस समय हमारी उम्र की महिलाएं बहुत बदल रही हैं। किसी की पढ़ने की है, किसी की गीत सुनने की है, संगीत सुनने की है, कुछ भी है। तो मैं जैसे अपने को व्यस्त रखती हूँ कि किसी तरह की हैंडीक्राफ्ट वगैरह में, तो ऐसे ही हर कोई अगर अपने को व्यस्त रखे तो कभी ये अकेलापन भी नहीं खलेगा कि मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं बैठते, नाती पोते नहीं बैठते, अब मुझे सब लोग दूर कर चुके हैं, या हमें नेग्लेक्ट करते हैं, या इस उम्र में हाँ कोई हमारा ध्यान नहीं रखता। इन सब चीजों में मन ही नहीं जाएगा अगर हम अपने को किसी तरह की हॉबी में व्यस्त रखें। तो मुझे तो यही लगता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ लेके बैठी रहती हूँ। हालांकि बहुत समय ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज मुझे पैसा ही देती है, वो मुझे एक बड़ी तृप्ति देती है, जो मन का संतोष होता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। मैंने फालतू में बैठ के नीचे बैठ के जब सारी औरतों के साथ बैठ के गप्पे मार रही हूँ, क्या करूं उसमें, इसकी निंदा उसकी निंदा उसकी निंदा। तो उससे तो अच्छा कि कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव हो रहा है। तो इतना ही कहूंगी। और कुछ एक छोटी छोटी चीजें मैं दिखाना चाह रही हूँ कि जो मैंने इसी व्यस्तता को संभालने के लिए बनाया है। जैसे मैं अभी कुछ थोड़ा बहुत कर रही थी, ये अगर आपको दिख रहा है तो, दीज आर इयररिंग्स बहुत जो सुंदर, मैंने बहुत सुंदर। हाँ, जो मैं बना रही हूँ। पहले दिख वाह। रहा था, इस साइड करो हाथ। अच्छा, हाँ, तो जैसे आप अपने कानों पे ये, लगाओ, फिर दिखेगा। ओ हाँ, ठीक है, कानों पे दिखे नहीं दिखेगा, ऐसे हाथ से अटक जाएगा। ऐसे नहीं ऐसे दिखेगा। ऐसे। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। क्या बात। क्या किस चीज से मटेरियल है बनाई ये? है आपने? जैसे ये मटेरियल मैंने लिया है क्ले, क्ले। वाह, वाह। क्ले। तो इको फ्रेंडली, मैंने इसको इसमें इस्तेमाल किया, बहुत ब्यूटीफुल। सुंदर। इसको कमाल। मैंने बहुत चीजों में अलग अलग इस्तेमाल किया। क्लिप्स हैं। वाह, वाह, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, क्या बात बहुत है। सुंदर। कुछ ध्यान नहीं था इसलिए मैं नहीं ला पाई। मैंने वो कुछ और फिगरिन्स भी बनाई। अ, क्या बोलते हैं उसको, वो लाल और पीले रंग का छोटा सा होता है, एक टेडी बेयर की तरह से, नहीं याद आ रहा मुझे नाम उसका इस समय। एनीवे, तो इस तरह की चीजें, या मैं कुछ ये कर रही हूँ। ब्यूटीफुल। ओह, ब्यूटीफुल। क्या बात है। ये कहाँ का वाह, राजस्थान टाइप है ना, जैसे राजस्थान के बनाते हैं वो
डिफरेंट एनिमल्स कपड़े में, हाँ? हाँ हाँ, कपड़े का। हाँ, बहुत सुंदर। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था गलत नहीं बोला था, हर बार नई चीज़ लेकर आती हैं आप। तो हाँ कैसे इतना समय निकाल लेती हैं, मतलब जॉब भी करते हो, घर हाँ, भी देखते लौटते हो, लौटते आजकल लिखते तो भी हो। 4:30 5 बज जाते हैं, लेकिन फिर वही है कि खाली नहीं बैठा जाता है, तो कुछ गुड, गुड। करते रहे। एक चीज बनाने में टाइम लग जाता है, समय नहीं मिल पाता उतना, लेकिन फिर भी जब बनता है तो बड़ा अच्छा लगता है खुद को। हुँ, हुँ। तो मैं यही कह रही थी कि बस हमें अपने को व्यस्त रखना है, जिससे कभी अकेलापन हमारे ऊपर हावी ना होने पाए, या हमारे ऊपर निराशा, इस तरह की कोई चीज ना आने पाए। हम हुँ। अपने को खुश रहे, अपने में मस्त हैं, साथ में म्यूजिक सुने, कुछ भी करें, तो एक हॉबी अपने पास जरूर रखें। हाँ, मुझे लगता है कि उस एज आने तक डेवलप करनी चाहिए, और अगर नहीं की है तो सीखो। आजकल तो आप देखेंगे, मेरे को लगता है हर सोसाइटी में कोई ना कोई एक कलाकार होता है, मिल जाता है। जैसे आपकी सोसाइटी में आप हैं, तो उनसे सीखो जाके, ताकि धीरे-धीरे आप उसमें फिर रम जाएगा मन। तो मुझे ये लगता है सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो सीखें। और सच में आपने बहुत सही बात की है। और लेखन, मैं कहती हूँ लेखन भी एक अपने आप में एक इतना बिल्कुल, अ, वो भी एक कला है जो साथ में रहनी चाहिए, वो भी हमें बिल्कुल, काफी व्यस्त आप रखती है। चाहें तो बल 6 घंटे 7 घंटे व्यतीत कर सकते हैं। और जब आप अपनी रचनाओं से बात करते हैं, आप अपने अगर कहानी लिख रहे हैं तो कैरेक्टर से बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी बहुत अच्छा है। मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिसमें भी बिल्कुल, आपको इंटरेस्ट है। और आपके जो परिवार में हैं, जो बड़े हैं, उनको आप सजेस्ट करिए और उनसे निकलवाइए कि वो बचपन में क्या करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए। कोई गाना सीखना चाहते, मैंने ऐसे देखे कि जो 80s की उम्र में उन्होंने स्विमिंग सीखी और वो स्विमिंग चैंपियन बन गई, एंड नाउ शी इज गिविंग ट्रेनिंग टू चिल्ड्रन। हम्म हम्म स्विमिंग हम्म सिखा रही है, हम्म, मतलब 80 साल से ऊपर की हैं वो, मतलब एक उनका रिकॉर्ड में नाम भी है, रिकॉर्ड बिल्कुल में। तो कोई भी कार्य जो उनकी रह गई है, तो मुझे लगता है ये बच्चों का कर्तव्य है कि वो निकलवाएं उन अपने जो सास हैं या माँ हैं या जो भी बड़े हैं, कि वो क्या करना ऐसा चाहते थे जो नहीं कर पाए, बस उसी की तरफ उन्हें मोड़ दीजिए, तो उनकी दुनिया बदल जाएगी। बहुत सुंदर, बिल्कुल क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम चलते हैं उमंग जी की ओर, देखें वे हमें क्या राय देती हैं। स्वागत। बहुत ही सुंदर बात बताई आप दोनों ने, और मैं आप दोनों की बातों को ही समअप करती हूँ कि एक तो ये है कि हमें कोई ना कोई पैशन अपना रखना चाहिए। पैशन आपको नेगेटिविटी से भी दूर रखता है, आपको व्यस्त रखता है, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, सब कुछ है। और जो पैशन आपने है फॉलो किया है या कुछ नया सीखना है, उसके आड़े उम्र कभी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल हमने भी जो अपना लेखन का सफर शुरू किया है, मैंने एक तरह से रिटायरमेंट के बाद सीरियसली लिया है, और हाँ जितनी संतुष्टि और जितना प्यार मुझे इस लेखन से मिला है उसका जवाब नहीं। और मैं यही कहती हूँ कि यही एक मेरा पैशन है जो मुझे पॉजिटिविटी उमंग देता से है। भरा रहता है, उमंग से हाँ, भरा रहता से भरा बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। तो दोनों चीजें उम्र आड़े नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी और चाहिए। कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, जैसे कि रंजना जी की बात है कि आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि हम लोग कहते बहुत हैं, लेकिन अपने एनवायरनमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं वो थोड़ा जरूर देखना चाहिए कि सही। आप कुछ भी एनवायरनमेंट के लिए आप सोच के रखिए कि आज हमने अपनी एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा किया। आप किया। शायद जब गिफ्ट खरीदने जाते हैं तो उसको रैपिंग में मत करवाइए, या अपने लिए कुछ खरीदा है तो प्लास्टिक में उसको मत करवाइए। मत लीजिए, मैं बिल्कुल। नहीं करवाती, और मैं अगर नहीं प्लास्टिक करवाती। आ गई है, अगर तो प्लास्टिक आई है घर में, कोई भी पॉलिथीन, तो हाँ, उसे रीयूज़ करिए। उसे यूज जितना कर। यूज़ कर सकें करिए। जितना डस्टबिन में ज्यादा यूज़ यूज कर कर लीजिए, सकें। हाँ, डस्टबिन में यूज़ कर लीजिए, दूसरा ऐसे ही नहीं दूसरा फेंक दीजिए। उसे, जो हाँ, प्लास्टिक्स जो हम पानी पीते हैं, वो बहुत एक गंभीर समस्या है कि जो हम पानी पीते हैं, बाहर बिस्लेरी का पानी पीते हैं, अच्छा पानी होता है, शुद्ध होता है, तो हम बहुत खुशी से ठंडी ठंडी बोतलें लेके पानी पीते हैं। लेकिन ये ठंडी बोतलों के क्रेट ठंडे पहले से नहीं थे, ये बाहर रखे हुए थे धूप में, गोडाउन में, गर्मियों में, जहां सही बात। से माइक्रो प्लास्टिक लीच करते हैं और वो उस पानी में आते हैं, वो हुँ, ठंडा बाद में हुआ है। सो अगर हम ये पानी करेक्ट। रेगुलरली पीते हैं तो हम वो सारा, इसीलिए इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। इतना कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें वो सारी प्लास्टिक की हैं। अवॉइड करिए, अपनी बॉटल लेके जाइए पर्स में। और मजबूरी में हम पी लें, बात दूसरी है, लेकिन हर जगह आप देखिए किसी हुँ, फंक्शन में जाते हैं छोटी छोटी बोतलें मिलती हैं पानी की,
लेकिन ठंडा होने से पहले वो कितनी देर बिल्कुल, में रहेगा आपको नहीं पता है। तो दे आर लाइक स्लो पॉइजनिंग। तो वो अवॉइड करिए, अपनी अपनी बिल्कुल, बॉटल एक पर्स में रखिए, इतनी बड़ी बॉटल रखिए जो आपका पूरा दिन जो आपका निकाल सके। बिल्कुल। ये बस यही संदेश। कविता जी बहुत आप क्या कहती हैं? मैं यही कहती हूँ कि दोनों जो बातें कही आपने बहुत सही कही और दोनों ही ज़रूरी हैं। एकाकीपन बढ़ रहा है इसलिए हमें हॉबी डेवलप करनी चाहिए और एनवायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं वो अभी से और आज से है। कल जो सोचते हैं कल से मैं करूँगा तो सोचिए कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल और आज से ही शुरू करिए। जो प्लास्टिक है मैं कहती हूँ अगर प्लास्टिक लेनी भी है तो उसको ऐसे ही मत फेंकिए। मैं कहती हूँ उसको जितनी बार आप यूज़ कर सकते हैं आप कीजिए। डस्टबिन में यूज़ कीजिए या फिर इस तरह से उसे यूज़ कीजिए कि वो इकट्ठा करके आप कहीं अगर दे पाएँ, टिश्यू कहीं ऐसी टिश्यू जगह टिश्यू पहुँचा पाएँ यूज जहाँ मत पर करिए, रिसाइकिल हो जाए। टिश्यू टिश्यू यूज पेपर मत यूज़ करिए। ना करें, आप कपड़े रुमाल का लेके रुमाल जाइए, लें। हैंड टॉवल बिल्कुल, लेके जाइए, टिश्यू मत लीजिए। हम लोग एक बार में 10-10 टिश्यू लेते हैं, बिल्कुल, कितने पेड़ हाँ, कटते हैं उससे, है ना? टिश्यू बिल्कुल मत बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए। ये तो और मैं हाथ टॉयलेट्स जोड़ के वगैरह में भी अननेसेसरी यूज़ करते हैं हम। जी। बिल्कुल, कितने पेड़-पौधे कटते हैं टिश्यूज़ के लिए, बिल्कुल। आप एक रुमाल रख सकते हैं और मुकेश भटनागर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। वे कहते हैं कि 1 महीने से नया शौक जगा है, स्टोन पेंटिंग कर रहे हैं वो, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए तो ये भी मुकेश बहुत जी, सुंदर है कि देखिए मुकेश जी को आप मतलब त्रिवेणी पे लेके आप आएंगे। मतलब कि एक छोटी-सी हॉबी भी कितनी कितनी आर्टिस्टिक हो जाती है। बिल्कुल, उमंग जी उमंग हाँ, बांटती है, रीता शर्मा जी लिख रही हैं और मीनाक्षी जी लिख रही हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने और कुछ कमेंट्स तो ऊपर चले गए हैं जो रंजना जी के लिए थे, तो बाद में आप देख सकते हैं। दमयंती दी कह रही है बिल्कुल उमंग जी वो आपकी बात से रखती हैं, इत्तेफाक रखती हैं और कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम। ये अंक बहुत सबको ये भी पसंद आता है सबको क्योंकि हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप खुश रहें और अपने बड़ों को खुश रखें। जिसने बड़ों को खुश रख लिया समझ लीजिए उसने अपने आगे के जीवन को सुखी कर लिया क्योंकि उनकी जो दुआएं आशीष मिलती हैं उसी से घर में सुंदरता आती है, रोशनी आती है, धन आता है, खुशी आती है। तो आप बरकतें सोचिए आती बिल्कुल अपने बड़ों बिल्कुल। के लिए उनके मन की भाव समझिए। बिल्कुल। और हमारे साथ मंजुला श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं अभी-अभी, उनको नमन करती हूँ, कह रही हैं देर हो गई, कोई बात नहीं, आप जब जुड़ें तभी हमारे लिए तभी शुभ है और इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा बाद में, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हुई, बहुत सुंदर-सुंदर गीत हुए और अब हम विदा लेंगे, हाँ? सबसे जो सभी उपस्थित को हुए हैं उनको मैं प्रणाम, नमन, सभी वंदन को करती हमारी हूँ। तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, जी, नमस्कार, क्योंकि शुभ उनके रात्रि। आने से, उनकी टिप्पणियों से अगले कार्यक्रम का जोश मिलता है हमें जोश। और इन बिल्कुल 2 पंक्तियों के साथ, एक दोहे के साथ मैं विदा लूँगी कि जीवन के दिन 4 हैं। देखिए, पहले से कैसे मुझे पता चला कि हम ये बात करेंगे, मुझे नहीं पता था आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन ये विचार बिल्कुल आपके उससे मिलते हैं। जीवन के दिन 4 हैं, कर लो परहित काज। ये बहुत ज़रूरी है कुछ अच्छे काम करना दूसरों के लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, चाहे अपने बड़े-बूढ़ों के लिए हो, बात तो वही है दूसरों के लिए। कर लो परहित काज, कल पर मत तुम छोड़ना, शुभ दिन होता आज, शुभ दिन होता आज। तो राइट। आज से ही कार्य करें, अपने बड़ों से बात करें और एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत जय और हिंद। अपने जय जय तीनों भारत। जय अतिथियों हिंद, को मैं जय जय प्रणाम हिंद, जय हिंद। करती जय भारत। हूँ। भारत। आदे शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ जी, रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। उमंग फटाक से निकल गई। हाँ, आप बंद करिए, पहले आपको हटना पड़ेगा तभी मैं इसको हाँ। ऑफ कर पाऊँगी।